नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरक्षण को लेकर देश की सियासत गर्म है और बिहार में विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की तैयारी में है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष ने अगर आरक्षण को मुद्दा बनाया तो नुकसान कितना ज़्यादा हो सकता है, बीजेपी से बेहतर शायद कोई नहीं जानता है। पुराना इतिहास है, 2015 के विधानसभा चुनाव में मोहन भागवत का एक बयान सामने आया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और उसको जेडीयू ने और आरजेडी ने मुद्दा बनाया था। खूब हमले हुए थे, वार और पलटवार हुआ था और सबसे दिलचस्प ये रहा कि आरक्षण के मुद्दे ने नुकसान पहुंचाया बीजेपी को। मोदी लहर में भी बीजेपी चुनाव हार गई। तो बीजेपी नुकसान जानती है, बीजेपी जानती है कि अगर चुनाव में आरक्षण मुद्दा बना, खासकर बिहार के चुनाव में, तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। इसलिए बीजेपी अध्यक्ष से लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी तक सफाई दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है। एक तरफ विपक्ष गोलबंद होता हुआ नजर आ रहा है आरक्षण को लेकर। केंद्र सरकार में मंत्री रामविलास पासवान ये कह रहे हैं कि राजनीति को किनारे रखकर एक साथ आना चाहिए। जीतन राम मांझी उनको ऑफर दे रहे हैं कि आरक्षण को लेकर आप साथ आइए, हमारे आंदोलन का हिस्सा बनिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने खतरे को भांप लिया है, चुनाव में नुकसान बड़ा हो सकता है, इसलिए जेपी नड्डा की भी सफाई आई है और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का भी बयान सामने आया है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भाजपा के रहते कोई ताकत दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के अधिकार को कभी छीन नहीं सकती। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि संविधान के खंड 3 के अंतर्गत धारा 15, 4 और 5 के तहत आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों का मौलिक अधिकार है। भाजपा के रहते कोई ताकत इस अधिकार से इन वर्गों को वंचित नहीं कर सकती। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान संशोधन कर प्रोन्नति में आरक्षण दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दलित अत्याचार निवारण अधिनियम में 23 नई धाराएं जोड़कर उसे और कठोर बनाया तथा जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं को शिथिल किया तो कानून में संशोधन कर उसे पूर्ण स्थापित किया। तो आरक्षण को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की ये सफाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान भी आपको बताते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिबद्ध है। नड्डा का यह बयान ऐसे मौकों पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही कहा था कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता रामविलास पासवान का बयान भी हमने आपको बताया है। तो आरक्षण को लेकर सियासत तेज है, चुनाव है बिहार में, बीजेपी ने खतरे को भांप लिया है, नुकसान को समझ लिया है और नुकसान बीजेपी बेहतर समझ सकती है क्योंकि वो नुकसान उठा चुकी है 2015 के विधानसभा चुनाव में और माहौल बनता दिख रहा है बिहार में। विपक्ष गोलबंद होता नजर आ रहा है, आरक्षण मुद्दा बनता दिख रहा है, इसलिए बीजेपी ने एहतियात बरता है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बयान दे रहे हैं और आरक्षण पर सफाई दे रहे हैं। ये सफाई कितनी काम आती है यह भी बड़ा सवाल है और आरक्षण जैसा हथियार विपक्ष के कितने काम आता है यह भी बड़ा सवाल है। तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।